आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप सभी के लिए बाबा गोरखनाथ और महादेव के संवाद के ऊपर कुछ रहस्य लेके आया हूँ, यानी कि कुछ बातें लेकर आया हूँ। जब भोलेनाथ और गुरु गोरखनाथ जी की आपस में वार्तालाप हुई थी और बाबा गोरखनाथ जी का जो स्वरूप है उस स्वरूप का संसार में आना और किन किन कार्यों के लिए बाबा गोरखनाथ जी ने भक्ति कर्म करी, वो आप लोगों को इस चीज़ में बताया जाएगा, यानी कि इसी वीडियो में बताया जाएगा। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप आदेश जरूर लिखें, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जन कल्याण हेतु ही मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ और सर्विस पेड है, उनको देख के डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं बाबा गोरखनाथ जी के ऊपर। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव शंकर का अवतार माना जाता है। यह मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ ने गोरख रूप में अवतरित होकर योग शास्त्र की रक्षा करते हुए उसी योग शास्त्र को योग आचार्यों ने यम नियम आदि ठीक है और योगागों के रूप में स्थापित किया है। देवताओं के पूछने पर गुरु गोरखनाथ जी ने स्वयं महादेव या महाश्वर या उत्तर देते हैं, ठीक है ना। अलग अलग अर्थ ये है कि भगवान शिव ने गोरखनाथ जी के रूप में अवतार लिया था ताकि योग मार्ग का प्रचार किया जा सके। गुरु गोरखनाथ और शिव जी के बीच में संवाद की कई प्रकार की कथाएं हैं जो आपको धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगी। आप गोरख पुराण का प्रयोग करते हो या आप किसी सिद्ध साधु संत फकीर से दीक्षित हो तो उनके मुख से भी आपको सुनने को मिल जाएगा। बड़े बड़े रहस्य हैं जो आपको बताए जाते हैं, लेकिन टिप्पणी थोड़ी हो सकता अलग अलग हो। जन कल्याण हेतु वीडियो बनाया जा रहा है, ज्ञान के पर्पस से दिया जा रहा है। किसी की मन को ठेस पहुंचाने की मेरी कोई भी भावना नहीं है। मात्र ज्ञान के पर्पस से यहाँ से जो है लोगों को वीडियो बनाकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है वो भी आदेश करे, जिनको मेरी बात नहीं लगती है वो भी कमेंट में आदेश जरूर करे और बाबा गोरखनाथ जी का भजन कीर्तन जरूर करे। गोरखनाथ जी का जन्म एक विशेष घटना के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें गाय के गोबर में भरे हुए खड्डे के ऊपर या खड्डे के बीच में थे और कई प्रकार की चीजें बताई जाती कि मच्छिंद्रनाथ उनको लेकर जाने के लिए आए थे वापस 12 वर्ष के बाद। उन्होंने सुंदर बालक देखा, गोबर से उत्पन्न हुआ, वो गुरु को पुकार रहा था, इसीलिए उनका नाम जो है गोरखनाथ पड़ गया था। गोरखनाथ को भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है। योग मार्ग के पूजनीय प्रचारक थे, यानी कि ऐसे मास्टर थे जो विद्या इनके पास थी और किसी के पास नहीं थी। बाबा गोरखनाथ और शिव शंकर के बीच में संवाद जो है वो अत्यंत रहस्यमय है और गूढ़ कथा के ऊपर डिपेंड करता है। नाथ संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार बाबा गोरखनाथ जी को स्वयं भगवान शिव जी का अंश अवतार बताते हैं और उन्होंने ये अवतार जो है प्रचार के लिए किया था। इसीलिए एक दिन बाबा गोरखनाथ जी ध्यान में जाकर शिव जी का आह्वान किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था, हे आदिनाथ, हे पार ब्रह्म, मैं इस धरती पर योग की परंपरा को स्थित करना चाहता हूं। क्या आप मुझे इस पंथ पर चलने की अनुमति देंगे? तो भगवान शिव जी का उत्तर था, शिव जी प्रकट होकर बोले, गोरख, तू ही तो मैं हूं। यह शरीर, यह आत्मा, यह ज्ञान सब मेरा ही अंश है। जब तू योग करेगा तो समस्त जीवों का कल्याण होगा। तू मेरा स्वरूप है। योग का प्रचार और लोक कल्याण ही तेरा धर्म है। ये भोलेनाथ की तरफ से उत्तर पड़ा था। गोरखनाथ जी ने पूछा था, प्रभु, मैं कैसे यह सुनिश्चित करूं कि मेरा योग मार्ग शुद्ध और निर्विकार है या जिसमें किसी प्रकार का खोट नहीं है?
तो शिव जी ने आगे से उत्तर देते हुए बोला, सत्य, आहार, शुद्धि और गुरु भक्ति ही तेरे योग का मूल्य होगा। ध्यान रखकर यो मार्ग तू दिखलाएगा वह केवल शक्ति का नहीं, व्यक्ति, करुणा और सेवा का भी होना चाहिए। तब गोरखनाथ बोले थे, प्रभु तब तो मैं इस पृथ्वी पर जीवों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा, लेकिन आप वचन दीजिए कि जब भी मैं आपको पुकारूं आप मेरे साथ होंगे और आप मेरा मार्गदर्शन जरूर करोगे। तो शिव भगवान की तरफ से उत्तर आया था कि जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं उसी क्षण उपस्थित हो जाऊंगा, चाहे मैं कैलाश पर रहूं या समाधि में, मैं तेरे हृदय में वास करता रहूंगा, क्योंकि तू मेरा ही बनाया हुआ है और मैं तेरे अंदर ही बैठा हूं। जो करवाऊंगा और जो दिखलाऊंगा उसी को सत्य के मार्ग पे ले जाकर जन कल्याण तेरे हाथों से करवाऊंगा। ये जितनी भी वाणियाँ हैं, ये जितनी भी चीज़ है भाई, थोड़ी सी मेरी खुद की क्रिएट करी हुई है, थोड़ी सी चीज़ मैंने अपनी तरफ से बोलते हैं कि आपको बताने और समझाने के लिए बताई हुई है। और ये जितना भी आलेखन आप लोगों को, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। एक पब्लिक की डिमांड रहती है, पब्लिक का एक अंदर रहता है प्रश्न कि गुरुजी हमें वो चीज़ बताएं जो हमें कभी मिली नहीं है। तो यह संवाद दर्शाता है कि गोरखनाथ कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि भगवान शिव जी का ही रूप थे। और योग माया ज्ञान मूल स्रोत शिव है और उन्होंने शिव में ही मार्गदर्शन पाया था, यानी कि शिव से ही उन्होंने सारा मार्गदर्शन पाया था। नाथ संप्रदाय को इस संवाद को गुप्त तंत्र का मूल स्रोत मानता है। और ये जो कथा है ये ऐतिहासिक प्रमाण के आध्यात्मिक और अनुभजन सच्चाई पर आधारित है। नाथ योगियों और हजारों साधकों ने इस संवाद की अनुभूति साधना के दौरान की है, तब जाके उन्होंने ये चीज़ आप लोगों तक लाई है। यानी कि उन साधकों में से एक साधक सन्नी नाथ भी है, यानी सन्नी शर्मा भी है। तो ये अनुभव मैंने भी महसूस करा है और वही मैंने आप लोगों तक जो है लाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा संवाद अच्छा लगा हो तो चैनल पे आदेश जरूर करें। आप लोगों का कमेंट बहुत मायने रखता है। आप लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जितनी भी वीडियो आती हैं वो आप फ्री में देख सकते हो, उनका कोई पैसे नहीं है। हालांकि बाकी सर्विस पेड है, उनका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर पढ़ें। और जहाँ जहाँ पे मेरे फ्री वाले नेटवर्क या साइट्स हैं वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लें। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना कर्म यहाँ पे बताया जाता है वो अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर ही बताया जाता है। ये सिद्ध योगेश्वर और संतों की वाणी है जो मैंने आप तक रखी है। अगर फिर भी इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा याचना, क्योंकि मैं सभी का ही, कोई भी संप्रदाय वाला व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से हो, सबका ही आदर सत्कार मान करता हूँ और उन व्यक्तियों तक मैं ज्ञान पहुँचाने के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आता हूँ, बनाता हूँ। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।